तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आशा करता हूँ आप लोग 14 जनवरी में ज़रूर मकर संक्रांति के दिन में क्या है पतंग उड़ाए होंगे। ठीक है, एक्चुअली में देखिए कैसे ये हम लोगों के जीवन में आता है यूज में। ठीक है, हम लोग को पता रहता है लेकिन हम लोग कभी यूज नहीं। देखिए आप लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग तो उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ती है। ठीक है, आप लोग कभी गौर कर सकते हैं कि कोई पतंग उड़ा रहा होगा। मान के चलिए हम पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आप लोग देख करके पता कर सकते हैं कि पतंग की हाइट कितनी हो सकती है, यानी कि पतंग की रस्सी कितनी है, पतंग कितने हाइट पे उड़ रही है, ये आप लोग देख करके बता सकते हैं? नहीं। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा तो आप लोग आराम से बता भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या है, एक बंदा क्या है ना, वो पतंग उड़ा रहा है। मान के चलिए यहाँ एक बबनू है, ये बबनू क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, पतंग उड़ा रहा है और इसका हाथवा है यहाँ रस्सी में, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, अब एक बबनी यहाँ से क्या होता है, इसको देखती है, तो इसको देखती है तो ये तो ज़मीन में है, ज़मीन में खड़ा होकर ही कोई पतंग उड़ाता है। तो ये कैसे पता लगा सकती है कि ये रस्सी का लंबाई कितना है, ये जो एच है वो कितना है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा यहाँ से ले लेंगे और जितना दूर से ये इसका हाथ है वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो पतंग इतने दूर में है। अब बताया जा रहा है ये चीज़ आप लोग कितना डिग्री में उड़ रहा है बस वो पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 डिग्री झुकाव है, 60 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, 60 डिग्री झुकाव है, इसको मैं सीधा ही कर देता हूँ। 60 डिग्री झुकाव है। ठीक है, 60 डिग्री झुकाव है तथा और क्या बोल रहा है, कितना मीटर हाइट पे उड़ रहा है। हाइट तो पता होगा, आप लोग कर सकते हैं कि 50 मीटर 60 मीटर ऊपर चल रहा है, 70 मीटर ऊपर उड़ रहा है, 30 मीटर ऊपर पतंग है। तो हाइट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 60 मीटर। 60 मीटर बोला गया, ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, अब ये बबनू बबनी सबको बोलते हैं घर जाओ। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पतंग उड़ रही थी 60 मीटर, इसका हाइट दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। तो हम लोगों को बोला कि पतंग की डोरी कौन है, ये तो हाइट हो गया, ये तो ज़मीन है, तो डोरी ये हो गया। तो हमको ये ज्ञात करना है, ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, ज़मीन में खड़ा है। ठीक है, तो हम लोग इसका हल कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को हल कैसे करते हैं। तो एक्चुअली में दिया क्या है हम लोगों के लिए, ए और सी। ठीक है, पतंग की डोरी ज्ञात करना है। पतंग की डोरी क्या है, ए और सी मान लेते हैं, ए सी। ठीक है, पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये क्या है पी, ये हो गया एच। पी और एच का संबंध किसके साथ होता है, साइन कोस टेन में साइन के साथ होता है ना। तो यहाँ लेंगे हम साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर पी बाई एच। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और पी कितना दिया हुआ है, पी यहाँ पे दिया हुआ है 60 बटे एच कितना दिया हुआ है, एच हम लोग को तो ए सी है, यही तो ज्ञात करना है। तो ये ए सी के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा। तो क्या हो गया √3 ए सी बराबर 60 दूनी 120, यानी कि ए सी बराबर 120 बटे √3। अब ए सी को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो शुद्ध में नहीं है, शुद्ध करेंगे तो हर का परिमेयकरण, ए सी बराबर 120 बटे √3 इंटू √3/√3। और जब ये हल होगा तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा इसके साथ, ए सी बराबर 120 √3/रूट हट जाएगा रूट, तो ये 3 चौके 12 40। तो यानी कि ए सी बराबर 40 √3, ये क्या हो गया पतंग की डोरी की लंबाई। तो यहाँ लिख सकते हो अब
पतंग की डोरी की लंबाई बराबर कितना होगा 40√3। यह हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि इसकी लंबाई क्या है। तो हम लोगों ने इसे सोल्व करना यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से सोल्व किए, फिर यहाँ से सोल्व किए, फिर यहाँ से इसको सोल्व किए और फिर हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है।